भाई जी, जब आपका ज्ञान में पदार्पण हुआ, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, समाज का, परिवार का, दोस्तों का। वो आपने कैसे टैकल किया? एक्चुअल में क्या है कि गया तो मैं मेडिटेशन सीखने था। और जब मैंने मेडिटेशन सीखा तो मुझे अपने जीवन में ना बहुत बड़े परिवर्तन अनुभव हुए। जैसे कि मुझे स्थिरता अनुभव हुई, मन में शांति अनुभव हुई। मैं जो ऑब्जेक्ट्स में, गाड़ी में, बंगलों में, महंगे सोफे में, टीवी में, मोबाइल में खुशी ढूंढता था। हुँ। जैसे मेरे पास पहले मोबाइल होता था, मैं हमेशा सोचता था अब वो मार्केट में मोबाइल आया है, मेरे को ना वो लेना है, लेटेस्ट लेना मेरे है को मुझे। वो लेना है बस। उसके चक्कर में मेरा फोकस हमेशा उस पे रहता था और जो मेरे हाथ में है मैं उसका कभी कदर नहीं आनंद कर नहीं रहे। ले पाता था, हुँ। मतलब उसको मैं इंजॉय नहीं कर पाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी हर चीज़ को लेके। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से मुझे परिचय मिला, तो समझ में आया सुख अंदर है। मतलब सोल का नेचर है सुख, वो अंदर भरा पड़ा है। हम उसे आप इसे खोज नहीं बाहर ढूंढ पाते। रहे हैं। अगर मोबाइल में वास्तव में सुख होता तो जो मोबाइल आपके हाथ में है उसने आपको सुखी क्यों नहीं कर दिया फिर? करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ, मतलब सुख अंदर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट से सुख मिलता है तो हर अमीर बहुत सुखी होता, हर गरीब बहुत दुखी होता। पर ऐसा तो नहीं है। अमीर भी हुँ, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, इवन गरीब से ज्यादा ही खा रहे हैं, है ना? करेक्ट है। अ, तो पता चला कि सुख अंदर है। तो मुझे ये समझ में आया कि इसे तो नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, वो चीज़ मेरे मुख को छू गई, वो टेस्ट, इसे नहीं छोड़ना है। तो क्या हुआ, आपने अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि मॉडलिंग फील्ड था, अगर कोई और फील्ड होता तो मैनेज हो जाता है। मॉडलिंग फील्ड था, एकदम इम्प्योरिटी की लाइफ, राइट। ये एकदम प्योरिटी की प्योरिटी है। लाइफ। और ये जब ज्ञान मुझे मिला तो मैं तो प्योरिटी की तरफ आकर्षित हुआ था ना, मैं प्योरिटी से बहुत प्रभावित हुआ था। और ये प्योरिटी देखते ही, जैसे मैंने वहाँ पे निमित्त बहन और भाइयों के चेहरे पे जो प्योरिटी देखी, मैं उससे प्रभावित हुआ। मेरे मन में हुआ मुझे ऐसा बनना यस। है। अब वहाँ आप कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ तो आप जानते हैं मॉडल्स को क्या क्या करना पड़ता है। तो मेरा अंतर मन मुझे बार बार कहता रहता, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। तो क्या करूँ फिर? अब मैं क्या, थोड़ा सा मूझने लग गया। क्योंकि अर्जुन नहीं अभिमन्यु वाली बात है ये, कि आधा अधूरा ज्ञान है ना, तो बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चक्रव्यूह में फंसने वाली बात हो गई है ये। तो दोनों तरफ ऐसे लग रहा है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब क्या किया जाए? तो मैंने क्या किया, ये सब नॉनवेज वगैरह, ये सब जो भी मॉडल्स वगैरह हम लेते थे, अल्कोहल या जो भी, ये सब से दूर जाने लग गया अपने आप ही। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, जाने लग गया अपने आप ही। तो खान पान चेंज होने से बॉडी पे एकदम चेंज आता है। और चेहरे पे क्या हुआ, थोड़ी मासूमियत बदलाव। आने लग गई। अच्छा। पहले ईगो दिखती थी, मॉडल्स वाला एटीट्यूड, एकदम अहंकारी। तो वो कैमरा मांगता है। मॉडल्स में अहंकार है तो मतलब इज वेरी गुड मॉडल। अब वो तो नहीं रहा, कम होने लग गया। कैमरा कैच कर रहा है। अब कैमरा कैच करे तो बोले कि ये फोटो किसके हैं, ये जो आपके पोर्टफोलियो में है, कि ये आप ही के है ना? हाँ, लेकिन अभी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया कैसे। अभी मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूँ, फीमेल मॉडल्स हैं, उनके साथ अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। पहले नहीं होता था, पहले तो बहुत एटीट्यूड में रहता था। तो मुझे ना प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे शूट से ही निकाल दिया गया बीच में ही। तब टफ टाइम आया मेरे जीवन का, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी ये, मैं जान गया था कि शक्ति यहाँ भरी पड़ी है। ये तो जस्ट एक रोल है, मॉडलिंग का तो मैं रोल कर रहा हूँ। और दुनिया में रोल बहुत सारे हैं। पेट भरने के लिए कोई और रोल किया जा सकता है, पर इसके सुख को, इसके टेस्ट को नहीं गंवाना है। तो उस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते ही रहे, फिर बढ़ते रहे। भाई जी, हमने ये भी सुना है कि जब आप ये ट्रांजिशन पीरियड में थे, हम्म, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल से गुज़रना पड़ा। हाँ। ये आपके 1-2 किस्से मैंने शायद सुने भी हैं, वो आप कब शेयर करेंगे? कि किस जैसे खाने-पीने की आपको काफ़ी दिक्कत भी हुई आई, या जब ज्ञान में आए तो बाबा का एक नाइट वाला आपने कोई एग्ज़ाम्पल भी दिया था। हाँ, वो हुआ था। मैंने कहा ना कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए थे, तो घर तो बोल नहीं सकता था कि भाई पैसे भेज दो। शर्म आती थी, मॉडल बनने के लिए भेजा है ना,
बाबा बनने के लिए थोड़ी ना भेजा है। लोग तो ये सोचते स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा बन वाह, गया, वाह। तो बाबा बनने के लिए थोड़ी ना भेजा है। कैसे मांगो उनसे, तो नहीं मांग सकता। अब कोई सेविंग नहीं, मॉडल्स का क्या, जितना कमाया उतना उड़ाया, सेविंग तो कुछ है नहीं। समय वो आ गया कि जेब में कोई पैसा नहीं था, अब क्या करें, तो क्या करें। उस समय पर क्या हो गया था मेरे साथ कि मैं पैसे किसी से उधार ले भी नहीं सकता था। एक लज्जा सी आती थी, नो 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 नो। वो कहते हैं ना, शिव बाबा ने कहा है ना मुरलियों में कि मांगने से मरना भला है, मांगना भी नहीं है। क्योंकि जब आप नए नए होते हैं ना, तो मुरली में आए महावाक्य को आप हूबहू हूँ, उठाते हैं, हूँ। ठीक है। तो उसमें मैंने हूबहू उठाया, मांगने से मरना भला है, ये परमात्मा ने कहा है, तो मैं मांगूंगा तो किसी से हो नहीं। तो फिर क्या करेगा, क्योंकि उसने मुझे चुना है। मैं कल तक मॉडलिंग कर रहा था, अच्छा खासा मॉडल था, आपने मुझे चुना है कि मरने के लिए तो चुना नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। दिन गुजरने शुरू हो गए, 1 2 3 4 5, बिना कुछ खाए केवल पानी पे चल रहा हूँ। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, पानी पे चल रहा हूँ। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और हो रही है, घर से 5 किलोमीटर आना-जाना काउंट करें तो 5 किलोमीटर बैठेगा। एक गीता पाठशाला थी जो मुंबई में लोखंडवाला सेंटर से कनेक्टेड थी। वहाँ पे हमें सेवा का अवसर प्राप्त था, आत्माओं को कोर्स कराना और ये सब। तो वहाँ हम बाय वॉक जाते थे, बाय वॉक आते थे, क्योंकि अभी बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे ऐसे नहीं नहीं थे। थे, तो बाय वॉक जाना, बाय वॉक आना, पेट में अनाज नहीं था। गुड़गुड़ होना, क्योंकि खाली है पेट, दम निकल रहा है, सड़क पे चलते हुए संकल्प चल रहा है कि कुछ भी मिल जाए खाने को, बस किसी तरह मिल जाए, खा लूँ, पर जेब में कुछ नहीं है, पर चल रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से पावर आ रही थी। मैं अपने जीवन में कभी भी, तब तक मैंने जीवन में कभी एक दिन फास्ट तक नहीं रखा था। कभी भी मुझे ये नहीं पता था कि फास्ट रख भी सकता हूँ क्या मैं? और कुछ घर वालों ने कह के माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि ये तो भूखा रह ही नहीं सकता है। तो मेरी पक्की प्रोग्रामिंग थी कि मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता हूँ। तो अब ये जब चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, डेली, डेली जा रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, आई गेस ये 8वाँ दिन होगा, बैठा हूँ, कोर्स करा रहा हूँ, बाहर से बहन जी की आवाज़ आई, "कबीर भाई, यहाँ पे टोली रखी है।" स्वीट्स को टोली कहते हैं। "स्वीट्स रखी हैं, आप लेंगे?" मैंने बोला, "हाँ दीदी, लूँगा, मेरे लिए रख लेना।" क्योंकि मुझे एक उम्मीद जागी कि मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैंने बड़ेपन में बोला कि दीदी आप रख दीजिए, मैं कोर्स करा के आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, दीदी ने रख दिया। अब कोर्स कराने के बाद मैं निकला, मैंने कहा लाओ दीदी कहाँ है? दीदी ने बोला, अरे कबीर भाई वो तो वो माता उठा के ले गई। मैंने कहा, ये तो हो गया, तो मुँह को आया हाथ न नहीं, हाथ को आया मुँह को ना लगा। हाँ, तो मन में ये रह गया कि अभी पेपर बाकी हैं। पर पता है ना भाई साहब क्या हो रहा था मेरे साथ? क्योंकि अज्ञान काल में हमने खान-पान बहुत अशुद्ध लिया था, नॉन-वेज वगैरह। तो अंतर्मन में एक आवाज़ गूंज रही थी कि तुमने बहुत पाप किया है। इस तरह से चुकतू हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो तू लाइट हो जाएगा ना। तो हुँ, इसलिए मन सहन करने के लिए तैयार था। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मन में एक आवाज़ गूंज रही है, बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। निरंतर, बिल्कुल सटीकता से, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। ये डर नहीं था बिल्कुल भी कि बॉडी खराब हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, कुछ नहीं। मैंने तुझे मरने के लिए नहीं चुना है, तू एकदम बेफ़िक्र रह। आ रहा हूँ, रोज़ जा रहा हूँ। ऐसे करते-करते 14 दिन हो गए। जब 14 दिन हुए, 14वाँ दिन जब मैं घर पहुँचा कोर्स करा के, रूम में जैसे ही प्रवेश किया, अकेला रहता था रूम में। जैसे ही अंदर गया तो मुझे ना थोड़े चक्कर अनुभव हो गए, कि चक्कर से आने लग गए और हम ना फर्श पे गिरने लगे। वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैं फर्श पे गिरा, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक, बहुत लॉजिकल चीज़ें सोचता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ। तो मैंने सुना तो था लोगों के मुख से बहुत अनुभव उनके, पर मैं बिलीव नहीं करता था। मैंने ये विश्वास भी तब करना शुरू किया कि वास्तव में परमात्मा पढ़ाता है, जब मैंने मुरलियों को पढ़ना आरंभ किया। जब मैंने महावाक्य पढ़े तो मुझे समझ में आया कि ये मनुष्य नहीं बोल सकता, मनुष्य बोल ही नहीं सकता। तब मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ, ये ईश्वर ही पढ़ा रहा है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, ये पूरी तरीके से सबको क्लियर हो। मैं तो कहता हूँ विश्व में हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को ये क्लियर हो। उसे थोड़ा भी डाउट हो ना ज्ञान पे,
एक बार किसी के कहे पे ना चले, खुद आए और एक बार 7 डेज़ कोर्स करके देख ले, परमात्म महावाक्य पढ़ के देख ले और अपने अंतर मन से बात पूछ के देख ले कि क्या ये कोई मनुष्य बोल रहा है या ईश्वर बोल रहा है। कुछ फिर बाकी बचेगा ही नहीं, इतनी क्लैरिटी है। अब जब मैं गिर रहा था तो मैंने अनुभव किया कि नीचे बाप-दादा का हाथ है और क्योंकि जब मैं गिरा तो मैं धड़ाम से नीचे गिरना चाहिए था ना, बिल्कुल है। मैं तो आराम से लेटा बिल्कुल, बिल्कुल स्लो मोशन में गया नीचे और लेटने के बाद मेरे अंतर मन में एक आवाज़ आई, अभी आपके मोबाइल में 50 पैसे हैं। मतलब मतलब 14 दिन से ये याद भी नहीं था कि हाँ, मोबाइल में बैलेंस है। बैलेंस है। याद आया अरे मोबाइल में 50 पैसे बाकी हैं। ओह! मतलब बेहोश स्थिति में याद आया। तुरंत आगे बढ़ाया मोबाइल और सिस्टर को फ़ोन लगाया, लौकिक सिस्टर, वो भी मुझसे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान सुनती थी उन दिनों और वो भी ज्ञान में थी लगभग कह सकते हैं आप। उसको बताई सारी बात और उसने तुरंत वहाँ से कुछ प्रबंध किया। वहाँ से फिर धीरे-धीरे आगे अंडरस्टूड। बढ़ना शुरू हुए और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए समय के साथ-साथ ये समझ में आ गया, हुँ, मॉडलिंग मेरे लिए नहीं है, मैं 2 रोटी के लिए कोई और काम कर लूँगा, क्योंकि ज्ञान ईश्वर ने बहुत दिया है हर तरीके से, तो कहीं और कर लेंगे। तो फिर नोएडा आ गए और नोएडा में आके पिताजी के साथ जो भी बिज़नेस वगैरह में हाथ देना और ये सब करते हुए अभी चल रहे हैं। भाई जैसा हम सब जानते हैं कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री की लाइफ़ है, काफ़ी चमक चमक वाली है, पार्टीज़ होती हैं, ये सब हम लोग टीवी पे भी देखते हैं, जनरली सुनते हैं। आप भी सब उसी रास्तों से गुज़रे होंगे। तो फिर उस लाइफ़ से इसमें कैसे ट्रांज़िशन हो गया एकदम से? कैसे छूट पाया ये सब? मुझे याद है और आपको सुन के हँसी भी आएगी बहुत। एक बार क्या हुआ कि हमारा 7 डेज़ कोर्स पूरा हो गया था। 7 डेज़ कोर्स पूरा होने के बाद हम दीदी जी से पूछ रहे थे कि आप कैसे मेडिटेशन करते हो? उन्होंने बोला हुँ, कि मैं 2 से 5 ऐसे-ऐसे करती हूँ। तो मैंने कहा ही था कि मैं उनकी प्योरिटी को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर मेरे मन में ख़्याल आया था कि मुझे ऐसा बनना है। तो मेरे मन में वो तभी पक्का हो गया कि मैं भी 2 बजे उठूँगा। अब उस दिन क्या हो रहा है, अभी 7 डेज़ तो कोर्स हुआ ही है, तो स रूटीन तो सेम वही है ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे घर पे रूम पे यानी फ्लैट पे पार्टी चल रही थी। पार्टी में क्या हो रहा था, अब सब कुछ खाना-पीना चल रहा था, ड्रिंक कर रहे थे सब। करते-करते रात के 1 बज गए। 1 बजने के बाद सब उठ के जाने लग गए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ये कब उठ के जाएँ, चल दिए। जब गए घर खाली हो गया पूरा। तो मेरे मन में ये कि सोना नहीं है, 2 हुँ, बजे से अमृत वेला करना है। फुली आप ड्रंक हैं और आपको होश नहीं है। आप घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो क्या किया जाए? सोना है नहीं, तो क्या करें? सोफ़े पे बैठो इंतज़ार करो 2 बजने का। 2 बजे तक इंतज़ार करो, करते रहे, 2 बज गए जाके चेहरा धोया और आके बेड पे बैठ गए आलती-पालती लगा के। आगे बाबा का वो कास्केट होता है ना, वो लगा हुआ था। अब वो हम ले आए थे ना कोर्स के दौरान लगा हुआ था, उसके सामने ऐसे बैठ गए और पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था भाई साहब, बहुत डर लग रहा था। बहुत इतना कभी डरता नहीं हूँ, उस दिन बहुत ड डर रहा था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में डर रावण रहा था अंदर का, हुँ, राम से। अंदर का रावण उस राम से डर रहा था कि वो करके उल्ट-सुल्ट खा पी के तो मेरे सामने बैठा है। ना बैठने में हर्जा नहीं है और डर रहा था। कोई बात नहीं, पर बैठा रहूँगा, 2 से 5 बैठना है, बैठा रहा। क्या हो रहा था मुंबई में उस दिन बारिश आ रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। एकदम क्या हुआ खिड़कियाँ बंद थी और मैं बहुत डर रहा था। सामने से मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ आ रही है, ये सब छोड़ दे। मेरी आर्ग्यूमेंट शुरू हुई, कैसे छोड़ दूँ? छोड़ दूँ, मेरे करियर का क्या होगा? इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी तो बॉडी ख़राब हो जाएगी, मुझे कौन शूट देगा? मैं तो करियर ख़राब हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। फिर बहुत डर रहा हूँ, फिर आवाज़ आई, छोड़ दे। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूँगा, छोड़ दे। ये चल रहा है, तभी क्या हुआ, एकदम धड़ाम से खिड़की खुली बहुत ज़ोर से। खिड़की खुली हवा के झोंके से ज़ोर से बाबा का कास्केट दीवार पे उतर के नीचे गिरा धड़ाम से और मैं डर के मारे बेड से कूद के नीचे धड़ाम से और नीचे कूदते ही मैंने कहा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, आज से कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दिया अब नहीं करूँगा। और यकीन मानिए उसके बाद से मैंने ये चीज़ें फिर कभी नहीं की दोबारा। वैसे उस वक़्त जब करता था ना, गिल्ट तो बहुत फ़ील होता था।
होता पर है। इतना फ़र्म था ना बिलीफ सिस्टम कि अगर ये नहीं तो क्या? अब कभी सोचा थोड़ी ना तो जीवन ऐसा बन जाएगा। तो राइट। देखिए, तब हम ये सोचते हैं अक्सर मन में आता है, मैं सबसे कहूँगा आपके मन में भी अक्सर ऐसा आता है कि हम ये करेंगे तो इसका क्या? ये करेंगे तो इसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल अपनी उँगली उसे पकड़ा कर देखिए, उसे जादूगर कहते हैं, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो ऐसे-ऐसे रास्ते आपको सुझाएगा, इतना आगे बढ़ाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा भाई जी, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ होती है हमारी स्मृति में, जो हम ताउम्र नहीं भूलते। कोई ऐसा किस्सा हो जाता है, चाहे वो ज्ञान को लेके, चाहे भक्ति को लेके। ऐसा कोई किस्सा कहाँ आपके ज़हन में अभी भी याद हो कि जिसको याद आते ही ना, एकदम से लगता है यार ये जीवन में कभी जाना ही नहीं चाहिए था? हैं तो कई ऐसे, लेकिन एक जो बहुत अच्छा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। हमें कोर्स हो गया, ज्ञान में आ गए। ज्ञान में आए हुए तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया और हमने ये निश्चय किया था कि बैलेंस बनाने के लिए हम सेवा केंद्र पर 2-3 दिन जाया करेंगे और बाकी के दिन घर से कर लिया करेंगे। हमने ये सोचा। अब क्या हुआ कि एक दिन सेंटर पे गए, तो दीदी ने कहा कि कबीर भाई हमारे यहाँ पे ना कुम्हारों की भट्टी है, आपको ना वहाँ जाना चाहिए। घाट के ऊपर आई थिंक या वहाँ सेंटर है बड़ा, उस पे भट्टी है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने बहाना देने का सोचा, मैं बच जाऊँगा। मैंने कहा कि नहीं, आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ उस वक़्त। बोला नहीं, दीदी कह रही है ना आपको जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने कहा तो ज़रूर जाएँगे। हम पहुँच गए कुम्हारों के साथ, वहाँ पहुँचे। हमें नहीं पता था भट्टी क्या होती है। हमने कहा कि कुम्हारों से, भाई ये भट्टी क्या होती है? बोला कि भट्टी, भट्टी होती है कि अभी हम क्या करेंगे 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, 5 बजे तक निरंतर मेडिटेशन करेंगे। मैंने बोला 5 बजे तक? भाई देखो मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं कबीर भाई, आप आधे घंटे बैठना और फिर आप सो जाना। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। जाके बैठ गए। अब लज्जा तो आई ना वहाँ से उठने में, कैसे उठ जाऊँ? और हॉल इतना अच्छा, लाइट इतनी अच्छी, वाइब्रेशन इतने अच्छे, क्यों उठूँ? बैठा रहा, बैठूँगा मैं भी, जब ये बैठ सकता है, ये बैठ सकते हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? 10 से 11 बज गए, 11 से साढ़े 11 से 12 बज गए। मुझे नींद आ रही है पर मैं उठ नहीं रहा हूँ। मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर यूँ बैठा रहा हूँ। अभी क्या होता है सुनो ध्यान से। वहाँ ना सीलिंग पर स्पीकर लगे हुए थे। जब मेरे तीसरा झटका खाया मैंने, आवाज़ आई, परमात्म महावाक्य। परमात्मा की आवाज़ पहली बार सुनी मैंने। ये तो जानता था कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं। आवाज़ पहली बार सुनी और आवाज़ क्या थी? उनकी ड्रिल लगा दी ना उन्होंने। पहले तो कमेंट्री म्यूज़िक से चल रहा था, लेकिन अब जो आवाज़ थी इतनी पावरफुल आवाज़, मैं तो सुन के दंग रह गया, जैसे कि पूरे कहते हैं ना रोम-रोम को भेदती चली गई आवाज़। इतनी पावरफुल आवाज़। एक बार हल्का-सा डर सा भी लगा सुन के। तो इतनी पावरफुल आवाज़ और उसमें वो महावाक्य कभी नहीं भूलता वो आवाज़, अच्छा तो बाप कहते हैं, ये लाइन, अच्छा तो बाप कहते हैं। कहा था क्या कहते हैं? 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो? मैंने कहा हो गया। 1 सेकंड में अशरीरी हो गया भई, क्योंकि इतनी बेहतरीन पावरफुल आवाज़ थी वो कि भूल गया मैं शरीर है भी मुझे। बिल्कुल याद नहीं शरीर है भी। नहीं, बिल्कुल नहीं याद। एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे गूज़बम्प्स हो गए और अशरीरी बिल्कुल, और इतने प्रेम के आँसू निकले, मैं आपको क्या बताऊँ? ऐसे बह निकली आँखों से आँसू और मन में एक आवाज़ गूँज रही थी कि तू कौन है? तू कौन है जिसे भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहा है? तू कौन है जिससे भगवान बातें कर रहा है? वो जिसके लिए मंदिरों में इतनी लाइनें लगती हैं, मस्जिदों में 4-5 कितनी बार वो होती है, नमाज़ें होती हैं, लोग अज़ान अज़ान होती करते हैं, कितना भूखा रहते हैं। चर्च में प्रार्थनाएँ होती हैं, वो तुझे अपनी आवाज़ सुना रहा है। तू है कौन?
तो कितना खास है, कितना विशेष है। और ये सोचूं और आंखों से आंसू निकले बड़े प्यार के, विश्वास ना हो। जब ब्रेक हुआ तो उठ के आया, सब जा रहे थे अंदर, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। चलते चलते विश्वास तो हो नहीं रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, चल रहा हूँ ऐसे रोबोट की तरह। ऐसे ही जब लॉटरी लग जाती तो विश्वास नहीं होता, तो एक भाई से पूछ लिया कि भाई ये किसकी आवाज थी? पता है वैसे, फिर भी पूछा किसकी आवाज थी? उसने बोला बड़े सिंपल तरीके से, बाबा थे। बाबा ही थे। मैंने कौन से बाबा? शिव बाबा। हाँ भाई वही तो सारा काम करा रहे। मैंने कहा शिव बाबा, भगवान की आवाज थी? हाँ। अरे बाप, मैंने कहा भगवान मुझे, फिर खुशी में आंसू निकले। मतलब मेरी आंखों से कितने आंसू गिरे होंगे उस वक्त, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसे लग रहा था कि जो अज्ञान काल में जितने भी पाप हुए हैं ना, सब उन आंसुओं से बह रहे हैं और आत्मा एकदम लाइट होती जा रही है, धूती जा रही है। वो वाकया मैं कभी नहीं भूल सकता। कितने प्रभु मिलन वाले थे आंसू। ये वो पक्का वाला हो गया। एक चीज और है, मेरा बाबा मिलन एक ही हुआ है, ठीक है। बाबा से मेरा प्रथम और अंतिम वही मिलन था 2016 आई थिंक, यस 2016 31 दिसंबर। उसके बाद बाबा नहीं आए और मेरा जाने का टर्न था 2017 जून में। दीदियों ने तय किया था 2017 जून में जाएंगे और मुंबई को दो वो मिले थे चांसेस, एक बार दिसंबर में जाने का, एक बार जून में जाने का। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जून में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सब निकलने शुरू हुए जाने के लिए दिसंबर में, मेरे अंदर से आवाज आए मेरे को भी जाना है। मेरे को ये कि फिर मैं जवाब दूं नहीं जून में नहीं, अभी जाना है, जून में अभी जाना है। मैं दीदी को जाके बोला, बड़ी दीदी को, दीदी मेरे को ना बाबा मिलन में भेज दो ना प्लीज। तो दीदी ने मेरे को थोड़ा सा लॉ यूज करते हुए बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको बोला ना जून में जाना है, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा नहीं दीदी प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। क्या हो गया कबीर भाई, इतना जिद क्यों कर, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। बच्चे की तरह अड़ गया मैं। दीदी ने बोला नहीं आप जून में जाइएगा ना। मैंने कहा दीदी अगर जून में बाबा ना आए तो बोले ना बाबा भी कहीं नहीं जा रहे। मैं बोला आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं गारंटी तो नहीं दे सकते बट अभी नहीं जाएंगे। बट प्लीज दीदी मेरे को जाने दो। तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। अब यकीन मानो उसके बाद बाबा नहीं आए, जून में बाबा नहीं आए। वहाँ से आपको इंडिकेशन अगर मैं ना जाता ना तब, तो मेरा बाबा मिलन कभी ना होता। तो ये अनुभव कुछ ऐसे हैं जो स्मृति में रह जाते हैं।